नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार हार्दिक स्वागत है बीरबल सर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 इम्पोर्टेंट शब्द शुद्धि सीखने वाले हैं जो राजस्थान के हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। पहला उनमें से शब्द है, देखो आपके सामने, सुश्रूषा हो, चाहे मुमूर्षा हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे मुहूर्त हो। आपके सामने समस्या ये आ जाती है कि पहले मुमूर्षा अगर कोई शब्द लिख रहे हैं तो पहले छोटा वो लगाए या बड़ा वो लगाए बाद में। लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है, गारंटी मेरी है कि आप भूलोगे नहीं कभी भी। आपको ये ध्यान रखना है, पहले देखो एक शब्द है सुश्रूषा और बाद में भी है सुश्रूषा, बाद में मुमूर्षा और है मुमूर्षा, अनुकूल और अनुकूल, मुहूर्त और मुहूर्त, एक है नुपुर और नुपुर। आपको तो 5 शब्द याद रखने हैं। उन 5 शब्द को अगर आप याद रख लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि कौन सा सही होगा कब सही होगा। आपको तो ये देखना है कि मुमूर्षा चाहे आपके सामने कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए, चाहे सुश्रूषा आपके सामने कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए, चाहे मुहूर्त आपके सामने कोई सा भी लिखा हुआ जाए, कोई सा भी लिखा हुआ मतलब मात्रा चाहे छोटी दो चाहे बड़ी दो। आपके सामने 4 शब्द मैंने लिखे दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुमूर्षा है, एक मुहूर्त है, एक सुश्रूषा है और एक अनुकूल है। इन चारों में समानताएं, आपको मात्रा जहां जहां पर समान है वह मात्रा याद रखनी है, न कि आपको शब्द याद रखने हैं। जैसे कि देखो मुमूर्षा में पहले छोटी ऊ की मात्रा है, मुहूर्त में पहले छोटी ऊ की मात्रा है, सुश्रूषा में पहले छोटी ऊ की मात्रा है, अनुकूल में पहले छोटी ऊ की मात्रा है और बाद में सभी में बड़ी ऊ की मात्रा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मुमूर्षा, मुहूर्त, सुश्रूषा और अनुकूल में मात्राएं समान आएगी। मात्राओं समान का मतलब पहले ऊ तो है छोटा और बाद में ऊ है बड़ा। इसके विपरीत जैसे आप विलोम शब्द सीखते हो, इन मात्राओं के विपरीत भी एक शब्द सीखना है, वो शब्द है नुपुर। जब आप नुपुर लिखते हो तो पहले जो मात्रा आएगी वो तो बड़े नु की है, बाद में जो आएगा या ऊ आएगा वो है छोटा। याद आपको ये रखना है कि जो 4 शब्द सीखे हैं आपने, मुमूर्षा, मुहूर्त, सुश्रूषा और अनुकूल, इनमें पहले ऊ की मात्रा है छोटी और बाद में ऊ की है मात्रा बड़ी। इसके विरुद्ध एक शब्द होता है, विपरीत एक शब्द होता है नुपुर, जिसमें पहले मात्रा तो होगी बड़ी और बाद में होगी छोटी। इसके बाद में बार बार आपको ये 4 शब्द परेशान करते हैं। गणमान्य होगा कि गण्यमान्य, स्तनपान होगा कि स्तन्यपान, उपलक्ष्य होगा उपलक्ष्य। आप तो इन तीनों शब्दों में, चारों शब्दों में आप तो यही ध्यान रखें कि कोई सा भी है, चाहे गणमान्य है, चाहे स्तनपान आए, चाहे उपलक्ष्य है, आपको यही ध्यान रखना है। गणमान्य आता है तो आधा न आएगा, स्तन्यपान आएगा या स्तनपान आएगा तो आधा न आएगा, और उपलक्ष्य या उपलक्ष्य में आधा से आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं समानता यही है कि इनमें यहाँ पर से कसे पूरा नहीं आएगा, आधा याद करना है। गणमान्य में गण आधा याद करना है और स्तन्यपान में स्तन्य आधा करना है। मतलब देखो यहाँ पर भी आधा न है, यहाँ पर भी आधा न है, यहाँ पर भी आधा से है। तो आपको ये याद रखना है कि गणमान्य, स्तन्यपान और उपलक्ष्य में तीनों मात्राएं आधी होगी। तीनों मात्राओं आधी का मतलब तीनों में यहाँ पर आधा न और आधा से। बाद में एक शब्द आपके सामने आता है अनुग्रह और अनुग्रहित। देखो ये अनुग्रह शब्द लिखा हुआ है, एक अनुग्रहित आता है। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है केवल अनुग्रह लिखो चाहे संग्रह लिखो तो ये रह रहता है। अगर आप अनुग्रहित लिखोगे तो नु का नु, जो रह है ये किस में, री में चेंज हो जाएगा। लेकिन बाद में ध्यान रखें जो ही की मात्रा आएगी ये बड़ी आएगी, ध्यान रखें। चाहे अनुग्रहित लिखो चाहे संग्रहित लिखो, केवल संग्रह लिखते हो तो इस प्रकार लिखा जाएगा, अनुग्रहित लिखते हो तो इस प्रकार लिखा जाएगा। बाद में आपके सामने 2 शब्द आता है, पड़ोसी और पड़ोसिन। पड़ोसी और पड़ोसिन शब्द आता है और लगभग के ये कंफ्यूज होता है कि ओ की मात्रा लगाएं, ओ की मात्रा लगाएं, एक की मात्रा छोटी लगाएं, एक की मात्रा बड़ी लगाएं। थाने तो एक बात याद रखनी है कि न को याद रखनी कि पड़ोसी हुए तो आप बड्डो गणो और एक ही गणो काम आवे जना, तो और पड़ोसी हुए मतलब स्त्रीलिंग हुए तो आप छोटी होनी और बाबी एक ही गणी। एक ही गणी को मतलब वो है कि अगर आप पड़ोसी शब्द लिख रहे हो तो आपसे वो पड़ोसी तो बड़ा होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। एक का मतलब है मात्रा केवल ओ की आएगी, और पड़ोसी भी हो वो भी अगर एक भी होगी तो भी आपका काम तो चलेगा। मतलब अगर उसमें भी मात्रा तो एक ही आएगी लेकिन आपसे छोटी होनी चाहिए पड़ोसी। इन दोनों का कहने का तात्पर्य यही है कि पड़ोसी बड़ा मतलब आदमी हो तो पड़ोसी बड़ा होना चाहिए, और महिला या स्त्री है तो पड़ोसी आपसे छोटी होनी चाहिए। होनी एक ही चाहिए, चाहे पड़ोसी हो चाहे पड़ोसी हो, एक एक गणो काम कर सिरना एक ही गणो। अब देखो आपने शब्द शुद्धि सीखे हैं 10 से 12 के, कौन कौन से सीखे हैं वो ध्यान रखें। वापिस रिवीजन कर रहा हूं। एक तो आपने ये सीखा है सुश्रूषा, मुमूर्षा, अनुकूल और मूर्त में मात्राएं समान होती है, इनकी मात्रा विपरीत होगी नुपुर में। एक आपने ये सीखा है अनुग्रह में केवल र आएगा और अनुग्रहित करोगे तो रि की मात्रा आएगी और हि की मात्रा बड़ी आएगी। एक आपने सीखा है गणमान्य, उपलक्ष्य और स्तन्यपान, तीनों शब्द एक साथ सीखे हैं, तीनों में आधे आधे अक्षर का प्रयोग होगा।
एक आपने सीखा है पड़ोसी है तो एक ही गणो, और आप पड़ोसी अगर पुल्लिंग है तो आपसे बड़ा और स्त्रीलिंग है तो आपसे छोटा। आ याद रखना है कि पड़ोसी और पड़ोसी ने कोई भी है एक गणो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।